तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए मार्केट को तो 28,000 जाना है, निफ्टी को 28,000 जाना है, पर अगले एक मंथ में हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। बजट फरवरी में आएगा, उससे पहले मार्केट किस तरीके से मुंह दिखा सकता है, डेरिवेटिव पोजीशन इस वक्त मार्केट में किस तरीके से हैं, एफआईएस क्या कर रहे हैं, डीआईएस क्या कर रहे हैं, और क्या मार्केट के अंदर एक बढ़िया वैल्यू देखने को मिल सकती है, वो सारी बातों पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए शॉर्ट पोजीशंस मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा करी है, 90% से ज़्यादा इस वक्त मार्केट के अंदर एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस है और वो बिल्कुल भी कवर नहीं हो रही हैं। चार्ट एनालाइज करेंगे, मेरा जो 28,000 का टारगेट मैं बार बार आपसे रिपीट करके बताता रहा हूँ, वो किस तरीके से अचीव हो सकता है, उस पर दोबारा से सिनेरियो ड्रॉ करेंगे और करंट लेवल से वो 28,000 का टारगेट किस तरीके से अचीव हो सकता है उसकी बात कर लेंगे। देखिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपसे लॉजिकली बात करूँ। हो सकता है मेरा बोलने का जो स्पीड है या जो एक्सप्लेन करने की स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो, तो आप उसको स्पीड अप करके देख सकते हैं, इस वीडियो को स्पीड अप करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉर अ चेंज, आज हम डेरिवेटिव डेटा को पहले एनालाइज करेंगे और बाद में चार्ट एनालिसिस की तरफ चलेंगे। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा लॉजिकल सीक्वेंस डेरिवेटिव डेटा से इस वक्त जुड़ा हुआ है। तो सीधा मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए मैं डेली अपना डेटा एनालिसिस जो भी मार्केट का है वो आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ, वहीं से मैं आपको एक बार वॉक थ्रू कराऊंगा कि एग्जैक्टली मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। देखिए ये इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस हैं, ये एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 की है। तो यानी इस वक्त अगर आप देखोगे तो 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईएस की शॉर्ट इस वक्त खड़े हैं और इन शॉर्ट पोजीशन के सामने ओनली 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग साइड पे खड़े हैं। यानी मार्केट के अंदर देखा जाए तो एफआईएस ऑलमोस्ट 91% या उससे भी ज़्यादा इस वक्त शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके बैठे हैं। यानी 100% एफआईएस का व्यू है कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, पहला तो बियरिश व्यू ये है। लेकिन मैं तेज़ी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो हमें मार्केट के अंदर तेज़ी दिला सकती हैं। देखिए उसका कारण है कि हमें, देखिए ये एक और स्क्रीन है जिसपे हमें कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट साइड पे बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। सो लेट्स गो ऑन दी चार्ट्स और बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट के अंदर जब भी गिरावट आती है, इस चार्ट को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि इस लेवल से जो हमारा प्री डिफाइंड लेवल है, यहाँ से मार्केट सेलिंग रह जाता है। लेकिन ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं जा रहा, हर गिरावट के अंदर बाइंग आ जाती है, और जो मैं एक डीप करेक्शन की पिछले एनालिसिस में आपसे बात कर रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के आसपास मार्केट अगर दिख जाए तो वो बहुत बढ़िया बाइंग लेवल होगा। देखिए मैंने उस वक्त कभी नहीं कहा था कि मार्केट 25,000 तक जाएगी। मैंने हमेशा से एक बात कही है कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी जब गिरावट आ जाए तो वो हमारे 28,000 के टारगेट जो कि हमने ऑन दी ऑफसाइड डिफाइन करके रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा हो चुका है इस पूरे मूव को डिफाइन किए हुए, उसी पे हम और प्लानिंग कर रहे हैं और करंट मंथ के अंदर उसे एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो लेवल है अब ये ब्रेकआउट दे जाएंगी। ये सप्लाई पॉइंट जो मैंने पहले से प्री डिफाइन करके रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट नवंबर के अंदर वेल इन एडवांस किए थे, मार्केट ने बार बार नीचे सेलिंग ली है। मुझे लगता है कि ये वाले लेवल ऑन द अपसाइड निकल जाकर के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। मार्केट 26,700 तक मार्केट पहुँच जाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक से सिंपल है कि मुझे लगता है कि ये जो 91% तक की शॉर्ट पोजीशंस एफआईएस की खड़ी हैं, इनको कम होना पड़ेगा बजट में जाने से पहले। मेरा लॉजिक ये है, एफआईएस को क्या करना है वो उनके हाथ में होगा। लॉजिकल एनालिसिस ये कहता है कि कोई भी बड़े इवेंट में जाने से पहले इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन कोई भी इंस्टीट्यूशन कैरी नहीं करना चाहेगा। कोई भी मार्केट जब भी एक बड़े सिनेरियो, एक बड़े इवेंट की तरफ जाता है, वो मार्केट के अंदर न्यूट्रल पोजीशन बना कर भी जाते हैं। कोई भी एक वन साइडेड पोजीशन नहीं लेकर भी जा सकते, नहीं तो बहुत ही बड़े लॉसेस इंस्टीट्यूशंस को हो सकते हैं। और वो स्मार्ट मनी इसलिए कराते हैं कि कोई भी ऐसा डिसीजन वो लोग नहीं लेते हैं। तो मार्केट न्यूट्रल होकर के जाएगा, और न्यूट्रल होने का मतलब है कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट कवरिंग ले सकता है। देखिए ये एक सिनेरियो है, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना। क्या मार्केट यहीं से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेगा, शॉर्ट कवरिंग कर लेगा? दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। मुझे लगता है कि ये इस तरीके का मूव अगर मार्केट के अंदर आता है तो ये ज़्यादा सेंस बनेगा। इससे एफआईएस को यहाँ से शॉर्ट कवरिंग करने का मौका मिलेगा। अगर मार्केट के अंदर 25,800 या उससे भी नीचे मार्केट को अगर धकेल दिया जाता है तो इनको शॉर्ट प्रॉफिट में कवर करने का मौका मिलेगा, जो साइडवेज मार्केट का
मूव इन्होंने रखा है प्रीमियम ईटिंग के लिए पिछले 2 महीनों के अंदर, वो तो एडिशनल रहेगा ही रहेगा। प्लस ये जो शॉर्ट पोजीशन इस वक्त खड़ी हैं उनको भी प्रॉफिट में बुक करने का प्रयास किया जा सकता है। हमारे लिए क्या अच्छा है, हम तो चाहेंगे कि भाई मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर चला जाए, बट दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। एनी डिप फ्रॉम हियर मेरे लिए वो लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। वो डिप कितना डीप होगा, आई एम नॉट द गॉड, मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। पर ये जान लो कि मुझे 28,000 टारगेट के लिए 28,000 के टारगेट के लिए अब निफ्टी को बाय करना है। और कोई भी डिप अगर आता है मार्केट के अंदर डिसेंट साइज का, वो मेरे लिए इस टारगेट को बाय करने के लिए होगा, ना कि सिर्फ इन छोटे मोटे टारगेट्स को। इतनी बड़ी पोजीशंस को, इतने बड़े टारगेट के मार्केट को कैसे कैरी किया जाता है, उसके सामने आपको हेजिंग आनी चाहिए। हेजिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं हमेशा आपसे बात करता रहता हूँ। हेज किया जा सकता है फ्यूचर्स को पुट बाइंग के थ्रू, या आप कवर्ड ऑल भी बेच सकते हो। दैट मीन्स अगर आप करंट लेवल पे फ्यूचर्स खरीदते हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल बेच करके भी अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा रिड्यूस करके उसे हेज कर सकते हैं। देखिए मार्केट डायनेमिक अप्रोचेज हैं, ये चेंज होती रहती हैं, कोई एक तरीका डिफाइन करना मुश्किल होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका मार्केट का व्यू कैसा है और आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आपकी कैपिटल कितनी है। देखिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मार्केट के लेवल्स को प्री डिफाइन करके उस पर अपना गेम खेला जाए। प्री डिफाइन करने का मतलब क्या है, मैं दोबारा से एक बार फटाफट आपको बताना चाहूँगा। मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से एक ही एनालिसिस को बार बार डायनामिकली आपके सामने रखता रहा हूँ। ये पूरा मूव हमने डिफाइन किया हुआ है ऑन दी 4th of June। हमने जो ये पूरा मूव डिफाइन किया हुआ है, ये बॉटम और यहाँ से 28,000 का टारगेट, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है मेरे लॉन्ग टर्म चार्ट में। अगर मेरा एनालिसिस आपको मिला है, आपने देखे हैं, तो आप पाओगे कि लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। ये वाला पूरा मूव जो इस वक्त मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, ये एज इट इज़ है। बट इस पूरे एनालिसिस को जो 4th of June को हमने रखा था, वो अभी भी एज इट इज़ चल रहा है। लेट मी शो यू वन पोस्ट जो कि जनवरी 2025 के अंदर डाला गया था। मैंने 28,000 का टारगेट वहाँ पर भी दिया हुआ है और बॉटम 22,045 का दिया हुआ है। इफ़ यू गो ऑन द चार्ट्स आपको मिलेगा कि ये जो बॉटम बना है 22,045 का ही बना है ये वाला। ये पैनिक बॉटम भी दिया हुआ था। सो आई विल नॉट गो अगेन, एक ही बात को रिपीट नहीं कर रहा। ये बॉटम भी पहले से प्री डिफाइन करवा। ये जो बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे जो मार्केट था समवेयर टू दिस पॉइंट, ये बॉक्स भी आपको डिफाइन किया हुआ मिलेगा। सो प्री डिफाइन लेवल मार्केट में काम करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो काम करते रहते हैं। सो अगेन 28,000 के टारगेट के लिए मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ अपने लिए, पर मैं रिस्क मैनेज करना भी चाहता हूँ। सो इट इज़ योर चॉइस कि आपको किस तरीके से मार्केट लगता है कि मार्केट किस तरीके से बुल केस दिखाएगा या बेयर केस दिखाएगा। बुल केस ये हो सकता है कि मार्केट सीधा यहाँ से चला जाए ऊपर, सीधा मार्केट यहीं से ऊपर चला जाए टूवर्ड्स 26,700 बजट से पहले, और हो सकता है उसके बाद में और ऊपर चला जाए। दूसरा केस हो सकता है बेयर केस होगा कि मार्केट पहले डिप ले और शॉर्ट कवरिंग डरा करके मार्केट न्यूट्रल पोजीशन यहीं पे ख़त्म कर दे। सो आपकी चॉइस है, आप मार्केट को किस तरीके से रीड करते हैं। मेरे लिए मार्केट के अंदर कोई भी डिप आता है तो मैं उसे लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहूँगा फॉर द टारगेट और 28,000, और आउट ऑफ द मनी मैं कॉल्स बेस करके थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट जनरेट करना चाहूँगा। अगर मार्केट के अंदर और डिप आती है, डीप करेक्शन किसी भी तरीके से बन जाता है, वो लेवल्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी ऐसा कोई भी सिनेरियो प्ले आउट होता हुआ लगता नहीं है, पर फिर भी मैंने लेवल्स डिफाइन किए हुए हैं। मेरा प्री डिफाइंड लेवल ऑन द डाउन साइड 25,010 का है, और उसे अगर नीचे देखें तो कोई भी एक बड़ी क्राइसिस अगर मार्केट के अंदर बन जाती है, यू नेवर नो कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस आएंगी, तो उस समय मुझे लगता है कि 24,480 एक बिल्कुल ही पैनिक वाली सिचुएशन हो जाए, कोई लो सर्किट चलने, उस हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। इससे नीचे मार्केट बिल्कुल भी जाता हुआ नहीं लगता। इररेलेवेंट है इन पॉइंट्स की बात करना आज की तारीख में, बट हमें हर एक सिनेरियो के लिए मार्केट में तैयार रहना चाहिए। जब मार्केट बड़े बड़े मूव दिखा रहा हो तब एनालिसिस करना गलत साबित होता है। देखिए मार्केट का डेटा मैं डेली अपने ऐसे अकाउंट पर देता रहता हूँ, उसमें क्या सेगमेंट में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव सेगमेंट में और पोजीशंस मार्केट की किस तरीके से बन रही हैं, FIS क्या कर रहे हैं, DIS क्या कर रहे हैं, प्रॉप डेस्क क्या कर रहे हैं, VTS के मन में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें मैं अपने ऐसे अकाउंट पर डेली
डिटेल में ये पूरा एनालिसिस देता रहता हूँ, ठीक है। ये आप जा कर के देख सकते हैं। सो एनालिसिस को आके एनालिसिस को यहीं रोकेंगे, और चाहें तो ऐसे अकाउंट पर आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया है तो अपना फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं। आपकी क्या थॉट्स हैं इस एनालिसिस के बारे में? आप बुल केस के साथ में हैं, बेयर केस के साथ में हैं? आप अपनी राय के साथ में साझा कर सकते हैं।